गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 की ये क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हैं? टू वार्न अ शिप फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 165 kilometer. Find the area of the sea over which ships are warned. देखिए, समुद्र में जब जहाज चल रही होती है ना, तो उसको अंडरग्राउंड वाटर के अंदर में जो रॉक्स हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उससे वार्न करने के लिए, सो दैट कि वो कोलाइड ना कर जाए, तो एक लाइट स्प्रेड करते रहते हैं। तो कह रहा है कि एक लाइट हमने स्प्रेड किया है एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, और ये लाइट कितनी दूरी तक को बताता है? 165 किलोमीटर। तो कह रहा है कि तुम बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। कितने एरिया को शिप वार्न कर रहा है? तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये मेरी एक पॉइंट है और यहां से यहां तक ये मेरी लाइट हो गई, और यहां से यहां तक ये मेरी क्या हो रही है? एरिया को ये कवर करता है, एरिया को ये कवर करता है। तो हमको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है? 80 डिग्री। आर हमको दिया हुआ है 116.5 किलोमीटर। तो कह रहा है कि इसका एरिया निकाल दीजिए। बहुत आसान बात है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमको पाई का वैल्यू यूज करना है 3.14, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यानी 80 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। क्लियर है? चलिए, इससे इसको काट दिया, इससे इसको 2 मर्तबे कर दिया, इससे इसको 9 मर्तबे कर दिया, ठीक है। 9 मर्तबे इसको हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये हो गया, इसको काट देगा 5.5 में, और इसको भी काट देगा 5.5 में। क्लियर है? आगे बात समझ में आपको? चलिए, अब ये कितना हो गया? 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5, ठीक है। 16.28 इंटू 5.5 इसको कर लेते हैं, कैलकुलेटर से इसको कर लेंगे, काम हम मेरा आसान हो जाएगा। चलिए, कितना हो गया? 6.28 इंटू 55 इंटू 55, ठीक है। कितना आ गया? 6.28 कितना आ गया? यानी 18970, यानी 12300, ठीक है। तो क्या करेंगे? 1 2 और 3 4, 1 2 3 4, यानी मेरा कितना हो गया? 189.97 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है। हमको केवल इसमें करना क्या था? सेक्टर ऑफ द सर्किल हमको निकाल देना था। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल हमने निकाल दिया बहुत आसानी से। आपको करना क्या है? इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिए, आपकी क्वेश्चन यूं फटाफट बन जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आपको? चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं?
आप इत्मीनान से पहले आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं बन रही है आपसे, इसका मतलब कि क्वेश्चन आपके समझ ही में नहीं आ रहा है, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। तो पहला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि क्वेश्चंस को हम ठीक से हम पढ़ लेंगे। जब क्वेश्चंस को हम ठीक से पढ़ लेंगे तो एकदम स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन बन जाएगी। क्लियर है ना? कह रहा है a round table covers has 6 equal designs. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making of the design at the rate of rupees 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज हमको करना है √3 = 1.7। बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है, हम इसको कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि देखो ये एक सर्किल है, इसको मान लीजिए कि ये एक टेबल है और कह रहा है 6 इक्वल डिजाइन इसमें बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये एक 6 बना हुआ है। इसका हमने सेंटर मान लिया। अब मान लीजिए कि ये सारी जो है ना, ये सभी इक्वल डिस्टेंस पर है, ये सभी इक्वल इस पर है। ठीक है, कह रहा है कि रेडियस हमारा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये जो डिजाइन जो इस पर बनी हुई हैं, ये जो इस पर डिजाइन बनी हुई हैं, ये जो इस पर डिजाइन बनी हुई है, पहले तो इसका आप एरिया निकाल दीजिए और एरिया निकाल करके ये डिजाइन बनाने की कॉस्टिंग दी हुई है हमारी 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले देखिए हमको करना क्या है, हमको करना है कि ये एक पॉइंट लिया, हमको देखिए O A B C, हमको क्या करना है, हमको इसका एरिया हमको निकाल लेना है और इस एरिया को निकाल करके 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का एरिया हमको निकल जाएगा और उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरी काम बन जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए हमको ये दिया हुआ है मेरा कितना 28 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो कह रहा है कि ये इक्वल 6 पार्ट्स में बटा हुआ है। सो टोटल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री और हमको क्या दिया हुआ है, 6 पार्ट्स में बटा हुआ है, 6 पार्ट्स में 6 सेक्टर्स। तो एक सेक्टर का एंगल क्या होगा, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 6, यानी ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आ गया 60 डिग्री, यानी हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है R इज इक्वल टू 28, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, OACB, एरिया ऑफ OACB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। क्लियर है, इससे इसको काट दीजिए, 6 मर्तबे चला गया। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए 3, ये हो गया 11, ये हो गया 4, यानी 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलिए इसको जरा सा कर लेते हैं कैलकुलेटर से। कितनी आ गई हमारी आ गई 44 इंटू 28
डिवाइडेड बाई 3, यानी हो गई 410.66। कितनी हो गई मेरी? 410.66 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ओ ए बी। इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। हमने आपको बताया है क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3/2। ठीक है, चलिए ये हो गया 14, ये हो गया 14, यानी 14 इंटू 14 196 इंटू √3 का वैल्यू है 1.7। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, बहुत आसान बात है। यानी हमको दिया हुआ है 196 इंटू 333.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? हमको इस एरिया हमको कहां का निकालना है? ए बी सी का। सो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 410.66 माइनस 333.2। ठीक है, चलिए 410.66 माइनस 333.2 77.46। अब देखिए ये जो हो गया, ये एक सेक्टर का हो गया, तो इसको क्या करेंगे कि इसको शो एरिया ऑफ टोटल सेक्टर कितना हो जाएगा? 77.46 इंटू 6 इंटू 6 464.76। ठीक है, अब क्या करेंगे कि शो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरा? 464.76 इंटू 0.35। ठीक है, इंटू 0.35, यानी क्या हो जाएगा? 162.66 रुपीस। आगे आंसर आगे, बहुत आसान था। देखिए करना क्या था आपको करना क्या था? इसका पहले आपको टोटल का, इस टोटल सेक्टर्स का निकाल लेना था। फिर हमको कह रहा है कि इस सेगमेंट का हमको एरिया निकाल करके बता दो। एक सेगमेंट का एरिया निकल गया। इस एक सेगमेंट को हमने क्या किया कि 6 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरी काम बन जाएगी। बहुत आसान था। हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। देखिए हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई कर, एक का हमने निकाल लिया, फिर इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल निकल गया। इस टोटल को
हमने क्या किया, 0.35 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे आंसर हाथ में आ गए। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गई। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशंस बस इसमें बाकी हैं, कैलकुलेशंस आप अपना खुद कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत खास बात नहीं है इसमें। कैलकुलेटर आप कैलकुलेटर को यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेटर को हमने यूज कर लिया। ठीक है, चलिए। अब आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।